रवि अब रवि नहीं रहा था, वो बन चुका था रवि सिंघानिया, देश की सबसे बड़ी कंपनी का उत्तराधिकारी। अब उसके चारों तरफ थे सुरक्षाकर्मी, चमकते कपड़े, काले कांच वाली गाड़ियां और शहर की सुर्खियां। उसी शहर में एक लड़की थी, रिया मल्होत्रा, जिसने एक वक्त रवि का दिल तोड़ा था। अब वही उसके नाम की धड़कनों में खोई थी। रिया, जो पहले हर दिन रवि के गैराज में मस्ती करने आती थी, अब सिंघानिया हवेली के बाहर गेट से झांकते हुए उसे एक बार देखने के लिए तरस रही थी। मैं सिर्फ बात करना चाहती हूं, प्लीज, उसने गार्ड से कहा। आंखें नम थीं। गार्ड ने आंखें नीची की और ठंडी आवाज में बोला, मैम, सर ने साफ हिदायत दी है, किसी बाहरी से मुलाकात नहीं होगी। रिया की नजरें दरवाजे पर थीं। उसे उम्मीद थी शायद रवि आएगा, शायद कोई नजर मिल जाए, पर रवि चुप था, खामोश, पत्थर की तरह। रिया लौट गई, पर इस बार बिना घमंड, सिर्फ पछतावे के साथ। उसने खुद से कहा, शायद रवि अब पहले जैसा नहीं रहा, और शायद अब वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। लेकिन फिर कुदरत ने एक और पन्ना पलटा। एक रात रिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर खून, चिथड़े और भीड़। रवि को जैसे ही पता चला, उसने बिना एक पल घंवाए अपनी स्पेशल टीम से कहा, सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ अभी। अगली सुबह रिया जब होश में आई, उसने देखा 4 ड्रिप के पास एक चेयर पर बैठा था वही रवि, जिसकी आंखों में अब भी उसके लिए चिंता थी। तुम ठीक हो रिया? उसका स्वर बहुत कोमल था। रिया की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोल सकी। कुछ पल बाद रवि ने रिया का हाथ थामकर कहा, माफ करना रिया, मैंने जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाया। रिया भी फूट पड़ी। माफी मुझे मांगनी चाहिए रवि, मैंने तुम्हारे जज्बातों से खेला और खुद को खो दिया। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, बिना छल, बिना शर्त, और वहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई। जब ये बात रवि के पिता राजीव सिंघानिया को पता चली, तो उनका चेहरा कठोर हो गया। एक मल्होत्रा की बेटी कभी मेरी बहू नहीं बनेगी। वो साफ थे, पैसा हर जख्म भर सकता है, पर बदनामी का इलाज नहीं। एक दिन रिया ने रवि को अपने घर बुलाया। रवि बहुत खुश था। उसने रिया का फेवरेट गुलाबों का गुलदस्ता खरीदा और एक छोटा सा गिफ्ट जिसमें लिखा था, तेरा होना ही मेरा होना है। वो जैसे ही रिया के कमरे में पहुंचा, उसके कदम रुक गए। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से आती थी धीमी आवाजें। रवि ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला और जो देखा उसने उसकी रूह हिला दी। रिया और उसका दोस्त कृष एक ही बिस्तर पर थे, एक ही रजाई के नीचे सोए हुए। रवि के हाथ से फूल गिर गए। गिफ्ट बॉक्स जमीन पर गिरा और खुल गया। अंदर से उड़ता कागज, तेरा होना ही मेरा होना है। अब क्या यह कोई नया धोखा था? क्या कृष और रिया के बीच कुछ चल रहा था? क्या रवि फिर से टूटा है, या ये कोई गलतफहमी है? अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या फिर एक और साजिश? क्या रवि फिर से टूटा है, या इस बार वो जवाब देगा? क्या रिया फिर से हार जाएगी, या अब उसकी सच्चाई सामने आएगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 3 का।